अहिंसा में जीवन शैली ही मनुष्य की पहचान है। जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका जैन शुद्ध व्यंजन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मोतीचूर के लड्डू यानी बूंदी के लड्डू। तो देखिए हम इन बूंदी के लड्डुओं को आसान तरीके से किस तरीके से घर में शुद्ध रीति से बनाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि बूंदी हमने किस तरीके से बनाई थी। बिल्कुल बस वैसे ही हमें यहाँ पर बूंदी बनानी है। आप छोटी साइज़ या बड़ी साइज़ आपकी स्वेच्छा से आप बना सकते हैं। वैसे बारीक बूंदी के लड्डू भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए हमें तलने के लिए घी की आवश्यकता लगेगी और जो हमारा बैटर बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए 1 कप चने का बेसन और उसमें हमें चाहिए 1.25 कप यानी 3/4 कप शुद्ध हमारा छना हुआ जल। इन्हें अच्छी तरीके से फेंटने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 छोटा चम्मच यानी 2 TSP शुद्ध घी। आप इसे गर्म करके भी डाल सकते हैं और फिर अच्छे से इसको फेंट के हम साइड में रख देंगे रेस्ट के लिए 5 से 10 मिनट। अब जब तक हम चाशनी बना लेते हैं जैसे हमने कल भी बूंदी में बनाई थी। 1 कप हमने इसमें खांड शुगर लिए और 1 कप हमारा छना हुआ जल लिया है। दोनों को अच्छे से हम मेल्ट करेंगे। अभी यहाँ पर हमें बहुत तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, थोड़ी सी स्टिकी, और उसमें आप चाहें तो थोड़ी सी इलायची डाल दें। ध्यान से देखिए, अभी मैं यहाँ पर एक सीक्रेट चीज़ यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच लेमन जूस और 1 पिंच हमारा सेंधा नमक। इससे हमारी चाशनी जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी और हमारे लड्डू बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। अब देखिए हमारा बैटर ये सेट हो चुका है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर बना है कि नहीं। देखिए इस तरह से अगर ये नीचे नहीं गिर रहा है तो मतलब थोड़ा थिक है, और जब वो गिरने लगे तो मतलब हमारा बैटर बराबर हो गया है। अब हमने कढ़ाई में जो घी लिया है उसे अच्छी तरीके से तपा लेंगे। और देखिए इस तरीके से मैंने एक स्टील का डब्बा लिया है थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ाने के लिए, और उस पर हमारा ये झारा हम सेट कर लेंगे ताकि हमारे को बहुत ज़्यादा हाथों को मेहनत ना लगे और एक जैसा हमारा बैटर बनेगा। अब बनाने से पहले भी इसको एक बार अच्छे से बैटर को हम कर लेंगे, फेंट लेंगे। और देखिए अभी हमारा बिल्कुल अच्छे से बैटर बन गया, ये निकल रहा है। तो बस इसी तरीके से आपका बैटर तैयार होना चाहिए, तो हमारी जो बूंदी है वो हमेशा बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखिए अब हमारा तेल घी भी गर्म हो चुका है और इसी तरह हम इसको टैप टैप करके बनाएंगे। आप देखिए ध्यान से कि किस तरीके से डब्बे के ऊपर मैं इसको टैप टैप कर रही हूँ, तो इससे हमारे मेहनत भी कम लगेगी और बूंदी अच्छी बनेगी। डिस्टेंस भी आपने ध्यान रखा कि कितनी ऊंचाई रखी है मैंने कढ़ाई से, और देखिए कितनी अच्छी एक जैसी बारीक बूंदी बनी है। अगर आपके पास ये ऐसा झारा नहीं है तो आप जो अपनी फ्राइंग स्पून है इससे भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आप हमारे ग्रेटर से भी बना सकते हैं, तो वो थोड़ी सी बूंदी बड़ी बनेगी। तो जितना बड़ा आपका झारा होगा छेद उस हिसाब से बनेगी। तो हम इस तरीके से बूंदी को निकालते जाएंगे और एक स्ट्रेनर में रख देंगे। तो देखिए सारे हमारा जितनी बूंदी हमें बनानी है उतनी हम सब पूरी बना लेंगे। तो देखिए बहुत जल्दी से ये सिक जाती है। देखिए कितनी अच्छे से बूंदी बनी है हमारी। तो इस तरीके से आप सारी बूंदी को बना लें। और फिर से हमने एक डाला है। अब आपको बूंदी बड़ी वाली भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हो। तो मैं अभी आपको यहाँ दोनों तरह की आज बनाकर बता रही हूँ। हमारी चाशनी ऑलरेडी बन के रखी हुई है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सारी बूंदी बन जाने के बाद जो हमारी चाशनी है उसी वाले पैन में हमने जो अपनी बूंदी बना के रखी है वो सारी बूंदी उसमें मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमने तार वाली चाशनी नहीं ली थी, हमारी चाशनी थोड़ी सी पतली ही है। ये बूंदी उसमें मिक्स कर देने से वो सारी चाशनी को ऑब्जर्व कर लेगी। आप ध्यान से देखिए, जब हमने कल बूंदी बनाई थी तो उसमें क्या किया था, हमने जो बूंदी में चाशनी को डिप करके फिर चाशनी को अलग कर लिया था। आज हमको यहाँ पर अलग नहीं करना है। यहाँ पर हम इसी चाशनी के साथ हम बूंदी को अच्छी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए इसको चलाते रहेंगे बार बार, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, और बहुत ही हल्के हाथों से इसको हमें चलाना है ताकि हमारी बूंदी भी ख़राब ना हो और हमारी चाशनी भी सब में अच्छी तरीके से मिक्स हो। तो जब तक हमारी जो चाशनी थी वो पूरी तरीके से इसमें सूख नहीं जाती तब तक हम इसको चलाएंगे। और जहाँ हमें लगने लगे कि अब इसमें चाशनी सूख चुकी है फिर हम इसे ढक कर रख देंगे।
करीब हम इसे आधा घंटा अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रखेंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसमें चाहें तो मगज के बीज, काजू, बादाम की कतरन, पिस्ता की कतरन, जो आपको अच्छा लगे आप इसमें डाल सकते हैं। बस जो गर्म होने पे हमने डाला थोड़ा सा इलायची पाउडर, बस थोड़ी सी देर जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसके लड्डू बनाना चालू करेंगे। तो देखिए हमारा आधा घंटा हो गया है। अब हम इसके ऐसे गोल गोल लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि हम सिंपल तरीके से भी कैसे बना सकते हैं। पहले आप थोड़ा सा हमारा बूंदी का मिक्सचर ले, इसे हल्के हल्के हाथों से हमें गोल बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना, नहीं तो हमारी बूंदी जो है वो दब जाएगी। उसको हाथ से थोड़ा सा गोल कर लें। आपने कटोरी पे देखा मैंने कैसा आसपास थोड़ा सा घी लगाया था। उसके बाद लड्डू को डाल के इस तरीके से तेज़ी से इसको गोल 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 आप घुमाएंगे तो ये आपका लड्डू आसानी से बन के तैयार हो जाएगा और आपके हाथ भी ज़्यादा खराब नहीं होंगे। तो देखिए इस तरीके से आप बिल्कुल गोल गोल लड्डू बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने बहुत ज़्यादा भी चाशनी को नहीं सुखाया है। आप इसका बैटर देख सकते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा इसको सुखा देंगे तो उससे हमारे लड्डू टाइट बनेंगे। ये कितने सॉफ्ट और मुलायम बने हैं। तो हमें चाशनी थोड़ी सी पतली भी रखनी है। और दूसरा, यदि आपने तेल में बूंदी बनाई है रिफाइंड ऑयल में, तो आप उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच घी भी डाल दें तो आपकी जो बूंदी है वो अच्छी सॉफ्ट बनेगी। और वैसे भी यदि आपको सूखापन, उसको थोड़ा सा उसमें घी ऐड कर सकते हैं तो आपके सारे लड्डू ऐसे गोल गोल और सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और ध्यान से बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने पहले देखा कि हम कलर, केसर या फिर किसी प्रकार के एसेंस का प्रयोग नहीं करते, सोडे का प्रयोग नहीं करते। एक बात और, जब हम बाज़ार के लड्डू जो आप बाज़ार में देखते हैं कि वो बूंदी के लड्डू सॉफ्ट होते हैं, उसका इसलिए नहीं बोलते खाने का क्योंकि उसमें एक इंग्रेडिएंट्स डलता है लिक्विड ग्लूकोज। तो वो लिक्विड ग्लूकोज हम अपनी शुद्ध व्यंजन में प्रयोग नहीं करते, इसलिए हम बाज़ार के लड्डू खाने से बचते हैं। वो लिक्विड ग्लूकोज भी होता तो शुगर का ही पार्ट है, लेकिन हम ज़्यादा दिन का बना हुआ नहीं यूज़ करते, इसलिए वो हमें नहीं प्रयोग करना है। बाज़ार में कई बार उसमें शहद का भी प्रयोग होता है, इसलिए बाज़ार के लड्डू ना खा के आप घर में ही शुद्ध बूंदी के लड्डू बना सकते हैं इस तरीके से। आपने ध्यान दिया है कि जो मैंने चाशनी में थोड़ा सा नींबू और सेंधा नमक डाला है वो हमारे इस बाज़ार वाले ग्लूकोज सिरप का ही काम करेगा। तो आप इस तरह घर में ही ग्लूकोज सिरप बनाएं। बाज़ार में बनी हुई चीज़ों की जो एक्सपायरी डेट होती है वो बहुत लंबी होती है। जैन आगम मर्यादा बहुत कम होती है। जैसे इस लड्डू की मर्यादा मात्र 24 घंटे की है। तो हम जो घर में शुद्ध और ताज़ा भोजन बनाते हैं वो ऊर्जा का प्रतीक होता है और इससे ही हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो घर में शुद्ध ताज़ा बना हुआ ही भोजन करें। बाज़ार का डब्बा बंद, प्रिजर्वेटिव डला हुआ भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए उनका प्रयोग करने से बचें। और आप इसी तरह हमारे इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। घर में शुद्ध भोजन कीजिए, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सभी को जय जिनेंद्र।